हेलो जो एस्पिरेंट्स, दिस इज चेतन मिश्रा। आज हम लोग डील करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन नंबर 3.11 फ्रॉम एरोडोम। क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर एक रिंग है रेडियस आर का और वो चार्ज क्यू कैरी कर रहा है, जिसका डायग्राम मैंने साइड में बनाया हुआ है। चार्ज क्यू और रेडियस आर, और यहाँ पर एक थ्रेड है जिसका एक एंड रिंग के सेंटर पर है और दूसरा एंड इंफिनिटी पर है। ऐसे थ्रेड को हम क्या बोलते हैं? सेमी इनफाइनाइट थ्रेड। और इस थ्रेड का चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। मतलब मैं अगर इस थ्रेड पे एक्स लेंथ का कोई एलिमेंट लूं तो इस एलिमेंट पे चार्ज कितना प्रेजेंट होगा? लैम्डा इंटू एक्स। ओके, ठीक है। तो ये सिचुएशन हमें दे रखी है और बोला गया है फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द रिंग एंड द थ्रेड। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन निकालने के यहां पर दो तरीके हैं। मैं पहला मेथड सबको बता रहा हूं। इसमें देयर इज अ रिंग और यहाँ पे थ्रेड है। हम लोग क्या करेंगे, इस थ्रेड पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। क्यों? क्योंकि इस थ्रेड के लिए अलग अलग पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूं और मान रहा हूं कि इतने थोड़े से डिस्टेंस में फील्ड में कोई खास वेरिएशन नहीं हुआ होगा। ये एलिमेंट को मैंने कहा लिया, डिस्टेंस एक्स पर लिया, और इसकी थिकनेस मैंने कही dx के बराबर। तो पहली बात है, इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज कितना आ जाएगा? लैम्डा इंटू जो भी लेंथ मैंने इसका माना dx। तो मैं अब इसे एक पॉइंट चार्ज मान सकता हूं दैट कैरीज अ चार्ज लैम्डा इंटू dx। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है? मुझे यहां पर कैलकुलेट करना है कि कितना फोर्स लग रहा है। मतलब df की वैल्यू मुझे इधर कैलकुलेट करनी है। तो df की वैल्यू यही हो जाएगी, इस पॉइंट पर जो भी फील्ड है इंटू इस पॉइंट पे जितना भी चार्ज है, लैम्डा इंटू dx। मतलब मैंने ई की वैल्यू अगर कैलकुलेट कर ली तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। रेडियस तो मुझे पता है इसका, आर। तो मुझे यहां पर फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो मैं इसको लिखूंगा E इज इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये रिंग के लिए फील्ड का एक्सप्रेशन है एट अ डिस्टेंस एक्स। तो मुझे अगर डीएफ का एक्सप्रेशन लिखना हो तो वो कैसे आ जाएगा? डीएफ की वैल्यू हो जाएगी के क्यू एक्स इंटू लैम्डा डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। मतलब मैंने कुछ नहीं किया है, यहां पर ई की वैल्यू मैंने यहां से पुट कर दी है। तो मुझे टोटल फोर्स की वैल्यू चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इससे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में लिमिट कहां से कहां जाएगी? यहां तो जीरो से एफ जाएगी। और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? ये रिंग के सेंटर से लेकर इंफिनिटी तक वेरी करेगी। मतलब ये जीरो से लेकर इंफिनिटी तक जाना चाहिए। मतलब मुझे रिजल्ट के लिए इससे इंटीग्रेट करना होगा। इस इंटीग्रेशन को करने के लिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी होगी टी। तो यहां से डी टी बाई डी एक्स हम करेंगे कैलकुलेट, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2x। और यहां से हम एक्स डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू हो जाएगी डी टी बाय 2। और हम ये भी देख सकते हैं कि बिकॉज हमने वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर दिया है तो यहां लिमिट में भी कुछ चेंज आएगा। जब मैं x को जीरो पुट करूंगा इस इक्वेशन में तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर स्क्वायर। और जब मैं x को इंफिनिटी पुट करूंगा तो t की वैल्यू भी हो जाएगी इंफिनिटी। मतलब मुझे जो नया इक्वेशन यहां से मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है? जो कांस्टेंट टर्म्स हैं हम उसे कर देंगे बाहर। के क्यू लैम्डा को मैं बाहर कर दूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को तो मैंने टी मान लिया ना, तो मुझे यहां पे लिखना चाहिए टी टू द पावर 3/2। और लिमिट कहां से कहां जाएगी? आर स्क्वायर से लेकर इंफिनिटी। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ। अब इसको तो इंटीग्रेट हम कर सकते हैं। यहां पे बाहर क्या आ जाएगा? हाफ बाहर आ जाएगा। मतलब के क्यू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 बाहर आ गया। टी टू द पावर -3/2 का इंटीग्रेशन टी टू द पावर माइनस हाफ
डिवाइडेड बाय -12 फ्रॉम आर स्क्वायर टू इंफिनिटी। तो फाइनली ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी के क्यू लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। This is the force of interaction between the thread and the ring. तो ये तो अपना लेंथी मेथड था। मेथड नंबर 2 में हम इसी क्वेश्चन को एक छोटे से रिजल्ट को यूज करके एक लाइन में सॉल्व करेंगे। आगे बढ़े तो हम लोग देखते हैं मेथड 2। इस मेथड में हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं गिवन दैट हमें एक रिजल्ट पता हो। कौन सा रिजल्ट है भाई? रिजल्ट ये है कि एक सेमी इनफाइनाइट थ्रेड जिसका एक एंड इंफिनिटी पर होता है और एक एंड यहां पर होता है, इसकी वजह से जो फील्ड की वैल्यू होती है ना एक ऐसे पॉइंट पे जो इसके एक एंड के लाइन में हो, मतलब मैं चाहे पॉइंट यहां पर लूं, यहां पर लूं, यहां पर लूं, मतलब अगर इसे मैं एक्स एक्सिस बोल रहा हूं तो ये कुछ वाई एक्सिस है, कोई भी पॉइंट हमने यहां पर लिया, इस पॉइंट पर फील्ड की जो वैल्यू होगी ना वो ये डिस्टेंस अगर कुछ भी x है तो फील्ड की वैल्यू यहां पर 45 डिग्रीज पर होती है। ये सभी ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा। ये 45 डिग्रीज पर जो फील्ड की वैल्यू होती है ना और ये जो वैल्यू E है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू √2 k लैम्डा डिवाइडेड बाय x। ठीक है, मतलब यहां पर x कंपोनेंट फील्ड का और फील्ड का y कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट्स यहां पर मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल होंगे। Ex की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस इज E cos 45, मतलब k लैम्डा बाय x, और Ey की वैल्यू भी मैग्नीट्यूड वाइज इतनी ही होनी चाहिए। मैं इसी रिजल्ट को यहां पर यूज करने वाला हूं और अगर ये रिजल्ट हमें पता होता तो देखो कितनी आसानी से हम इंटीग्रेशन को अवॉइड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने यहां पर डाला रिंग, ये है सेमी इनफाइनाइट थ्रेड। तो मैंने देखा कि इस थ्रेड की वजह से इस छोटे से एलिमेंट पर, जो एलिमेंट मैंने रिंग पे लिया है, इस पर फोर्स की वैल्यू होगी dF विच इज इन दैट डायरेक्शन, राइट। इस dF की वैल्यू कितनी होगी? इस dF की वैल्यू मैं आराम से चेक कर सकता हूं, फील्ड इनटू यहां पर जो थोड़ा सा चार्ज प्रेजेंट होगा दैट इज dQ। लेकिन मुझे यहां पर dF को इंटीग्रेट नहीं करना बिकॉज यहां पे इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में, राइट। y डायरेक्शन में क्या होगा? मैं देख सकता हूं कि ठीक नीचे अगर मैं एक एलिमेंट लूं, इस पे भी फोर्स का डायरेक्शन y में भी होगा और x में भी होगा। तो y डायरेक्शन में मैं देख सकता हूं कि ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में ही यहां पर फोर्स लगेगा। मतलब मैं नेट फोर्स अगर कैलकुलेट करना चाहूं तो मुझे यहां पे क्या चाहिए? मुझे यहां इंटीग्रेशन किसका करना है? इंटीग्रेशन ऑफ फील्ड इन द x डायरेक्शन इनटू dq। और देख सकते हो x डायरेक्शन में फील्ड हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगी। यहां x की वैल्यू है r के बराबर, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि k लैम्डा बाय r यहां पे बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ dq बचेगा। अब इतना सा इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन थोड़ी बोलेंगे, ये तो आंसर आ गया अपना k लैम्डा q बाय r, जो हमने पहले इतने सब्स्टिट्यूशन करके और इतनी मेहनत करके लाया था, उसी आंसर को यहां पे मैं रिजल्ट बता रहा था। हम इतने से प्रोसेस में इस आंसर को कर सकते हैं, राइट। होप यू लाइक दिस। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।